जो चीज़ बनी हुई थी हमारे लिए राहत, आज वही बन गई है हमारे जान की आफत। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और मैं आपके साथ अपने डेली रूटीन व्लॉग शेयर करती हूँ। तो गाइज, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 6 बजे से। और शाम के 6 बजे आपको लग रहा होगी रात हो रही है। जी नहीं, ये रात नहीं हो रही है, क्योंकि बादल और हवा इतनी तेज़ है और ड्रायर से बारिश के सुखा दूँ? साथ हैं, तो काले बादल हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे दिन में ही रात हो गई है। शाम के 6 बजे से मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग होती है। थोड़ी देर बाद जब थोड़ी नॉर्मल होती है, थोड़ा दिन सा दिखता है, तो मैं बाहर बैठ जाती हूँ जाके। मैं सोच रही थी बैठ के कि यार, जब हमारे यहाँ इतनी बारिश में हमारा ये हाल है, तो जो लोग बाढ़ से डील कर रहे हैं, जिन लोगों के घर तबाह हो गए हैं, जिन लोगों की भैंस गाय घर की चीज़ें और सारी चीज़ें बह गई हैं, जो बच्चे मर गए हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। मैं थोड़ी देर बैठ के यही सोचती हूँ और भगवान जी से कहती हूँ, हे भगवान, हमें पानी तो चाहिए पर इतना नहीं कि किसी का नुकसान हो। आप इस चीज़ को यहीं रोक दीजिए, ताकि हर किसी को थोड़ा सा उभरने का टाइम मिल जाए। पंजाब में, जम्मू में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, इवन दिल्ली एनसीआर तक इतना पानी का लेवल बढ़ गया है कि चीज़ें डूब रही हैं। हमारे आसपास भी नदी नहर नाले हैं, क्योंकि जहाँ हम लोकेलिटी है हमारे यहाँ की, वहाँ पानी का स्तर पहले से ही काफ़ी अच्छा है। और गाँव में कुछ ऐसे भी घर हैं जिनके घरों की छत जो है वो कच्ची है और घरों की छतों से पानी टपक रहा है, जो अच्छे से ना सो पा रहे हैं बेचारे और ना ही अपना कोई काम कर पा रहे हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना करते करते मैं उठ जाती हूँ और आ जाती हूँ अंदर थोड़ा सा काम समेटने के लिए। अपना काम मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। पहले मैं सूखे हुए कपड़ों को उतार लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में एक छोटी बेटी है मेरी, जिसके कपड़े हर घंटे गीले हो जाते हैं और हर घंटे मुझे वो ड्रायर में धुल के सुखाने होते हैं। यानी कि वो हर घंटे यूरिन पास करती है। छोटा बच्चा और कर भी क्या सकता है बेचारा, बस दूध पिएगा और सूसू करेगा। तो मैं जाती हूँ और उसके बाद लग जाती हूँ अपने वॉशिंग एरिया में जाके, क्योंकि मेरे जो कपड़े थे वो धुल गए थे। लाइट जाने की वजह से वो बीच में रुक गई थी मशीन, तो मैंने उनको ड्राई कर लिया है कपड़ों को, और इनको आज मैं अंदर ही हॉल में सुखा दूंगी। बाहर का मौसम आपने देखा ही है, बाहर तो कोई भी सुखाने के लायक है नहीं मौसम। अंदर ही कपड़ों को सुखा दूंगी तार पे। और इधर माँ जी और पोती कर रही हैं अपना टाइम पास। पोती को अगर थोड़ी देर भी नीचे लिटा देंगे तो ये रोना स्टार्ट कर देती है, और माँ जी जैसे ही थोड़ी देर से नीचे लिटाएगी वो तुरंत रोएगी और माँ जी को तुरंत उसको गोदी में उठाना पड़ेगा। तो मेरे घर में मैं, मेरी मम्मी और मेरी बेटी, हम तीन रहते हैं और यही हमारी लाइफ है। और हमारी लाइफ अराउंड इन्हीं तीनों चीज़ों के अराउंड घूमती रहती है। मैं सारे कपड़ों को सुखा देती हूँ। इसमें मेरे, मेरी बेटी के, मेरी मम्मी के कपड़े हैं। बाहर का मौसम इतना बेकार है कि अंदर ड्रायर में सुखाने के बाद भी इनमें सीलन सी बनी हुई है, क्योंकि इनको भी जब तक ड्रायर में सुखाने के बाद हवा नहीं लगती तो प्रॉपर सूखते नहीं और बदबू हो जाती है कपड़ों में। मैं अपना काम समेट ही रही होती हूँ तो मेरे को याद आता है कि अभी तो हमारा काम भी बचा हुआ है थोड़ा सा। उधर भाभी भी बैठी हुई थी जो कि बारिश में फंस गई थी, तो उनको भी बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया था, वो जाने का सोच रही थी। तो हमने कहा भाभी आज मत जाइए, आज यहीं रुक जाइए, क्योंकि बाहर जाके बहुत पानी है और इतना पानी है कि उसमें कम से कम घुटनों तक पानी आ रहा है रास्ते में। सभी कपड़े मैं सुखा लेती हूँ और साथ में बेबी के जो कपड़े हैं, छोटी पजामी है और उसके छोटे छोटे से और भी कपड़े हैं, उनको भी मैं साइड से सुखा लेती हूँ। छोटे बड़े सभी कपड़े मैं सुखा देती हूँ तार पे। और उसके बाद मैं और कुछ सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है। मम्मी लग रही हैं लाली को चुप कराने, अभी इसको भूख लगी हुई है, तो मैं उससे बात करते करते अपना काम निपटा रही हूँ। उधर भाभी भी उससे बात कर रही हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जब ये रोती है ना तो मेरे मन में एक अजीब सा आता है। मुझे लगता है सारा काम छोड़ो, पहले इसको फीड कराओ, क्योंकि जब चुप हो जाती है तो मन को अजीब सी शांति मिलती है। और जब रोती है तो लगता है पता नहीं इसको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, इसको भूखी लगी है, कोई और रीज़न तो नहीं है। यहाँ दादी पोती फिर भी पूरी कोशिश कर रही है माँ जी उसे चुप कराने की, लेकिन वो चुप जब होगी जब उसको फीड कराया जाएगा और फिर उसके बाद थोड़ी देर घुमाया जाएगा। लेकिन सर्दी पड़ने लगी है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से हम उसको ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं ला सकते। और मम्मी भी यहाँ पे अभी थोड़े से काम कर रही हैं। और अभी आई थी मम्मी नीचे से अपना काम ख़त्म करके, तो मम्मी का सूट हो गया थोड़ा सा गीला, तो मैंने मम्मी का सूट चेंज करा के इनको अंदर लिटा दिया और कंबल भी ढक दिया था। मैं कहा मम्मी आप इसको लेके लेट जाओ थोड़ी देर यहाँ, इसको थोड़ी सी निवास मिलेगी तो ये थोड़ी सी चुप हो जाएगी। शायद सर्दी की वजह से भी ये रो रही है। मम्मी यहाँ भी इसको सुलाने की कोशिश कर रही हैं। मम्मी बार बार कभी इसको पेट पे लिटा लेती हैं, कभी इसको अपने कोने में लिटा लेती हैं, कभी बगल में लिटा लेती हैं। लेकिन बात यह है कि बच्चे का कुछ समझ में नहीं आता ये क्यों रो रहा है और क्यों नहीं रो रहा है। लेकिन जब भी वो थोड़ी चुप होती है तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये शायद इसलिए रो रही थी। तो रात को हम सो जाते हैं और सुबह उठ के मम्मी सबसे पहले चली जाती है किचन में, क्योंकि जब लाली रात को बार बार जगती है तो मुझे कई बार जगना पड़ता है, तो मेरी आंख लग जाती है। लेकिन मम्मी बिना जगाए मुझे किचन में चली जाती है लाली को मेरे पास लिटा के। और मम्मी ने अपने मंदिर की सफाई करके, रसोई की सफाई करके और लगा दिया है वहाँ पे सबसे पहले अपना दूध चलाने को, यानी घी निकालने के लिए। और मेरे लिए बिस्किट और चाय भी ले आई हैं और अपनी भी लेके आ गई हैं। तब तक मैं भी उठ जाती हूँ। और ये है मेरी बेटी, ये अभी भी थोड़ी सी मतलब रो ही रही थी। जब मैं यहाँ से उठती हूँ तो तुरंत ही रोने लग जाती है।
मम्मी फिर से पहुंच जाती हैं किचन में चाय पीने के बाद और अपने जो बेसिक काम है वो कर लेती हैं। एक तरफ उन्होंने दूध बॉईल करने रख दिया था, फिर मैं भी पहुंच जाती। मैंने कहा मम्मी मैं क्या हेल्प कराऊं आपकी, बताओ कुछ कर लेते हैं मिलके, वरना बेटी फिर जग जाएगी तो ना आप कुछ कर पाओगी और ना मैं। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, तू थोड़ा सा बस तोरी काट के छील ले, सब्जी बन जाएगी, बाद में मैं रोटी बना दूंगी। मैंने कहा नहीं मम्मी जितना होगा उतना कर लूँगी, तब तक आप बेबी के पास जाके बैठ जाओ। तब तक इधर दूध चल रहा होता है, उधर पानी गर्म हो रहा होता है। मैं भी तोरई निकाल लेती हूँ काटने के लिए, क्योंकि मैं कई दिनों से थोड़ी सूखी सब्जी खा रही हूँ जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। तो आज मैंने सोचा मम्मी की आंगनवाड़ी की ऑर्गेनिक तोरई बनाते हैं। ये है बिल्कुल मम्मी की आंगनवाड़ी, अपने यहाँ से लाती है मम्मी। तो ये एकदम ऑर्गेनिक है, एकदम फ्रेश थी। हम खाने वाले ही 2 मेंबर थे, तोरी भी हमने 2 ही बनाई, बाकी रखी हुई हैं। मेरा मन नहीं था उनको काटने का, वो थोड़ी सी काली काली लग रही थी। मैंने कहा मम्मी इनको नहीं बनाते हैं, इसी को बनाएंगे, शाम को कुछ और बनाएंगे, फिर शाम को शायद कढ़ी बनाएंगे, ये सोचा था हमने। पहले हम आज ही कढ़ी बनाने वाले थे, लेकिन उधर दूध से घी निकाल, वो छाय भिगो रही थी ना मम्मी, तो वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था मौसम की वजह से, तो घी निकल नहीं पा रहा था अच्छे से। यहाँ मेरी तैयारी चल जाती है खाना बनाने की, और मम्मी तब तक बैठ जाती हैं अपनी बेटी के पास जाके। उधर पानी भी गर्म हो रहा है, मम्मी नहाएंगी थोड़ी देर बाद, जब मैं उनके बेटी के पास बैठूँगी। उसको अकेला इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि जड़ूले बालक को हमारे यहाँ अकेला नहीं छोड़ते, कहते हैं कि झपटा होने का डर रहता है। तो इसलिए जब मम्मी वहाँ बैठती हैं तब मैं किचन में होती हूँ, और जब मैं किचन में नहीं होती हूँ तो मैं बेबी के पास होती हूँ। तो ऐसे ही हमारी लाइफ चलती रहती है, और आपके साथ अपने डेली रूटीन्स हम शेयर करते रहते हैं। आपको मेरे डेली रूटीन व्लॉग कैसे लगते हैं, इसमें आपको कुछ प्रोडक्टिव लगता है या नहीं लगता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपकी राय हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं उसमें हम क्या गलत और क्या सही कर रहे हैं वो आपको हमें बताएंगे, तो हम इस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। मैं इधर तैयारी कर लेती हूँ अपनी खाना बनाने की। उधर मम्मी का दूध भी चल चुका है, जब तक मम्मी उसको घी निकालेंगी थोड़ी देर में आके, और मैं और भी बाकी के काम करूँगी। पीछे मैंने गीज़र से पानी लगा दिया है मम्मी के लिए। ये पोर्टेबल गीज़र है, तो इसका हम कभी भी यूज़ कर लेते हैं, लाइट आ रही होती है तब। तो ये हमारा बहुत टाइम बचा देता है, हमारा गैस भी बचा देता है, टाइम भी बचा देता है, क्योंकि रॉड से या उससे कंपैरिजन में जल्दी गर्म कर देता है पानी को। तो मम्मी घी निकाल रही हैं यहाँ से, और उसके बाद हम मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। ये है हमारा नाइट टू मॉर्निंग का ब्लॉग। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और कमेंट तो 100% करिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए।